हेलो सोनू, हाय बोलो। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं श्रीलंका न्यू ईयर के लिए। और हमने फ्लाइट ली हमारी बॉम्बे से। और अभी हमारा बैंगलोर में 2 घंटे का लेओवर था। बट अभी इंटरनेशनल चेक इन ओपन नहीं हुई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। रात के बज रहे हैं, वो एक्चुअली सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल चेक इन ओपन होगी, फिर हमारा इमिग्रेशन से नॉल होगा, तब हम लोग फ्लाइट लेंगे फॉर श्रीलंका। आर फीलिंग रियली स्लीपी, सो लेट्स सी, वहां जाके बताते हैं क्या होता है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली है फॉर कोलंबो। यहाँ से 1.5 आवर में हम लोग कोलंबो पहुंच जाएंगे। सोए नहीं हम लोग, बट मैंने सब थोड़ा अपना टचअप कर लिया है कि मैं थोड़ी अच्छी दिखूं। और बस यहाँ से हम लोग जाएंगे कोलंबो। कोलंबो से फिर हम लोग कहाँ जाते घूमने, विल टेल यू। ये है फ्लाइट बोर्ड करने की खुशी। ये हुई हमारी फ़्लाइट फाइनली टेक ऑफ, और बस अब हम करने वाले हैं लैंड भी। 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए कोलंबो एयरपोर्ट। यहो श्रीलंका। फाइनली हम लोग कोलंबो से निकल गए और हम रास्ते में थे। मैं तो थोड़ा सो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर हमने रुक के कहीं खाना खाया, मैं थोड़ी फ्रेशन अप हुई। खाना ऐसा था कि मतलब यहाँ पे हम जहाँ रुके थे वहां पे हमने वेज बिरयानी खाई। इट वाज ओके, एडिबल था, खाने लायक था, अच्छा था। नूडल्स हमने खाया, वो हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेंज हो गया क्योंकि वो उन्होंने नूडल्स देसी घी में बनाए थे, तो उसका टेस्ट वाज वेरी डिफरेंट। तो हमें ऐसे हैबिट नहीं है, तो हमसे वो खाया नहीं गया। बट ठीक है, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप जब आओ तो ऐसे थोड़ा बहुत आप अपने घर का भी फूड कैरी कर सकते हो, जैसे समथिंग कुछ स्नैक्स एंड ऑल, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी होगा। और अभी वैसे हम लोग कोलंबो से निकल के जा रहे हैं पिन्नावले, है ना, पिन्नावले। पिन्नावले ये बेसिकली एलिफेंट्स का ऑर्फनेज टाइप है, तो वहां पे देखते हैं कैसा रहता है। अभी यहाँ पे काफी गर्मी है, बिटवीन बहुत गर्मी है। और ये है पिन्नावले का ऑर्फनेज जो एलिफेंट्स का है। यहाँ पे उन्हें रखा जाता है, खिलाया जाता है। ये बाहर से ऐसा दिखता है। और मुझे देखो, मैं एग्जिट से एंट्री मार रही हूँ, वाओ। और फिर अब ये बंद है, अब मैं फिर से निकल के एंट्री से एंट्री मारूंगी। ओ गॉड, व्हाट द हेल आई थिंक। ये उनके रेट चार्ट्स हैं। यहाँ पे 400-500 के रेट्स होते हैं और इंडियंस को हर जगह डिस्काउंट मिलता है। अब हम उस प्लेस पे जहाँ पे हाथियों को नहलाया जाता है, और यहाँ से नहला कर उन्हें पीछे के रास्ते से वापस अंदर लाया जाता है। ये वो रास्ता है, हम जा रहे हैं। और अभी जिन हाथियों को नहलाया गया था उन्हें वो वापस लेके आ रहे हैं। ये देखिए यार, देखो इस छोटू को। अभी ये देखो देखो, ये हमारी तरफ देख रहा था। और ये क्या कर रहा है, अपने पैर की धूल साफ कर रहा है। गेस इट वाज फन वॉचिंग देम। अब ये वो प्लेस है जहाँ इन्हें एक्चुअली में खाना खिलाया जाता है। यार कितना अच्छा लग रहा है ना देख के इनको। और इसे देखो, ये कुछ अपनी ही धुन में मस्त है। आजा, ये अकेले नहाता है, अकेले खाता है। ही इज द किंग। ओह गॉड। और बस फिर क्या, अब कुछ पिक्चर्स और बूमरैंग्स तो बनते थे। तो ये पिक्चर्स मैंने वहाँ पे ली, मुझे सच में बहुत मज़ा आया। ये प्लेस ज़रूर जाना। वहाँ से निकल कर हम गए स्पाइस एंड हर्बल गार्डन। यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, मसाले, और जैसे एलोवेरा हो गए, ये सब को भी, लौंग, इलायची, एलोवेरा, पाइनएप्पल, हल्दी, जितने भी चीज़ें आप सोच सकते हैं ना, सबको ऑर्गेनिकली ये लोग उगाते हैं और फिर दवाई में यूज़ करते हैं। इनका खुद का टी गार्डन भी है जहाँ से आपको ये एक फ्रेशली बनाया हुआ टी भी सर्व करते हैं। एंड हमने भी वो ट्राई किया, इट वॉज़ रियली नाइस। फिर इलायची मार के, और फिर ये आपको लेके जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स ट्राई कराने के लिए, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो आप उन्हें खरीद भी सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमने भी खरीदे थे एंड दैट वाज रियली नाइस। इट्स 7 o'clock अभी, और हम आए कैंडी टेम्पल। हमने सुना था कैंडी टेम्पल रात को और ज़्यादा सुंदर लगता है, तो हम वही एक्सप्लोर करने आए हैं। विल सी, और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा है। तो ये टेम्पल बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से भी बहुत सुंदर है। जस्ट लुक एट दिस। एंड ये एक म्यूज़िक प्ले हो रहा था, जस्ट इसे सुनना।
सो ये जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे बोला जाता है बुद्ध भगवान का दांत टूट कर गिरा था, जिसकी वहाँ पे लोग पूजा करते हैं और ये इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये बहुत ही बड़ा और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मंदिर के बाहर यहाँ पर ये दिए जलाए जाते हैं और मोमबत्ती, लोग अपनी मान्यता के हिसाब से। और रात को ये देखने में बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। सो हमने भी कुछ पिक्चर्स ले लिए एंड लुक एट द पिक्चर्स। मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगा जाके हमें यहाँ पे, बहुत पीसफुल था। एंड एज यूजुअल ये थी बोधि ट्री, जिसे देखकर फिर हम अपने होटल को चले गए। So guys, this is the place where I'm staying. यहाँ रह रही हूँ मैं, बट मैं रात को आई थी तो मैं इसकी पिक्चर्स और वो सब नहीं ले पाई थी, तो मैं अभी ले रही हूँ। जस्ट लुक एट द व्यू। और ये उनकी एंट्री थी और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी और बहुत सारे फ्लावर्स लगाए थे। इनका नाम था अरालिया रेड और यहाँ पे कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए थे। और अंदर एंटर जब हमने किया ना, इतना सुंदर था ये। एक्चुअली बोला जाता है ये पहले किसी राजा का महल था, यहाँ के राजा का, और फिर इसे होटल में कन्वर्ट किया गया है। तो ये बहुत सुंदर था। तो हमने सोचा चलो कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस तो बनते हैं। और जब इंडियन फ्लैग देखा तो माँ तुझे सलाम वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये पिक्चर्स हमने लिए। फ्लावर्स इतने सुंदर लग रहे थे कि ये तो भाई लेना बनता था। तो दीज आर ऑल द पिक्चर्स। हमें जो भी स्पॉट मिल रहा था, इतनी ग्रीनरी और इतना सुंदर था सब। तो हेलो, हम लोग का डे 2 है आज और हम लोग जा रहे हैं घूमने डब्ल्यू टी फैक्ट्री। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। श्रीलंका इज फेमस फॉर इट टीज एंड ऑल। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो कैसे है, फिर आई विल शो यू गाइस टू। और फिर ये रास्ते का व्यू भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, लोग टी लीव्स निकाल रहे थे, हमने देखा। बस मेरा भी बहुत मन हो गया और कुछ 2-3 पत्तियां मैंने भी तोड़ ली और मैं इसी में खुश हो गई। और फाइनली फिर हम पहुँचे डब्ल्यू टी स्टेट। ये अंदर से बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है और इनका खुद का अपना एक कैफ़े भी है। फिर इन लोग ने हमें एक डेमोन्स्ट्रेटर दी, जिन्होंने हमें बताया कि कहाँ पे ये लोग टी के पत्तों को ला के सुखाते हैं सबसे पहले, फिर उन्हें किस तरीके से अलग अलग मशीन्स के थ्रू कट किया जाता है और फाइनली इसके बाद इन्हें किस तरीके से प्लेस किया जाता है, पैक किया जाता है और सेल किया जाता है। फिर अलग अलग टी के बारे में बताया और फिर हमें टी ट्राई करने के लिए भी दी। और फिर मैं लग गई अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में। इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, बट सच में बहुत मज़ा आया। जो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं विक्टोरिया पार्क। ऐसे मैं एक विक्टोरिया पार्क आज तक गई हूँ इंडिया में, जो मेरा आज भी फेवरेट, दैट इज इन कोलकाता। वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो हेलो कोलकाता पीपल, लोग को पता होगा कि वो कितना सुंदर है। तो अभी हम देखेंगे श्रीलंका का विक्टोरिया पार्क कैसे। बाय। और ये पहुंच गए हम विक्टोरिया पार्क। So this is the ticket for the park. और भाई ये भी ना अंदर से बहुत ही बड़ा और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। और देखो चलते चलते एक्चुअली मैं कहाँ पहुँची। तो मैं ना यहाँ पे आई थी ये विक्टोरिया गार्डन में। यहाँ पे मुझे इतने सारे ये पिंक फ्लावर्स दिख गए, मुझे इतने अच्छे लगे। तो यार ये मेरे कपड़े से भी मैच कर रहे हैं, तो आई कैन टेक द फोटोज। अब मुझे दिख गई ये ट्री और अब मुझे लेने थे बहुत सारे फ़ोटोज़। तो मैं लग गई अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में और बहुत अच्छा लगा। बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर है श्रीलंका। इट्स वेरी नाइस। सो आप आराम से जा सकते हैं श्रीलंका कभी भी, अगर आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है तो। सो बाय बाय विक्टोरिया पार्क। अभी हम लोग को बहुत भूख लग गई है, 1:30 बज रहे हैं, तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। और हम खाना खाने के लिए हमने ढूंढा ये इंडियन रेस्टोरेंट, जिसका नाम था इंडियन ग्रैंड। और सच में इसका फूड बहुत अच्छा था और यहाँ की आइसक्रीम भी। फ्रेश कोन में इन्होंने मुझे आइसक्रीम बना के दी और फिर आइसक्रीम खाकर हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। सो हम लोग आए इस लेक पर, जो यहाँ का बहुत फेमस लेक है और यहाँ पे बोटिंग एंड ऑल भी होती है, यू कैन सी। लेकिन हम लोग शायद इतनी धूप है तो हमारा मन नहीं कर रहा बोटिंग करने को, तो हम लोग यहाँ पे शायद थोड़े से पिक्चर्स लेंगे, थोड़ी ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे और फिर मे बी विल मूव। सो फिर वेदर बहुत अच्छा हो गया तो हमने बहुत बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। बहुत मज़ा आया, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी जिनके साथ आप पिक्चर ले सकते हो। और फिर हमें वहाँ एक सेलिब्रिटी भी मिल गया, हमने उनके साथ भी पिक्चर ली और हमें बहुत मज़ा आया। तो अभी हम लोग आए हैं सीता माँ के टेम्पल दर्शन करने के लिए एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं अंदर रिकॉर्डिंग करने देंगे कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं आपको एक बार बाहर से दिखाती हूँ।
ये मंदिर देखने में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं इसकी खूबसूरती का जितना बोलूँगी उतना कम होगा। कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोस की खूबसूरती को जस्टिस नहीं कर पाएगा। एक-एक मूर्तियाँ जो बनी है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है, बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैं जितना फ़ोटोज़ ले सकती थी या वीडियोज़ ले सकती थी मैंने लिया, बिकॉज़ अंदर फिर शायद मूर्तियों के अलाउड नहीं है। फिर ये हमने अशोक वाटिका देखी, यहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, जहाँ पे वो सीता माता से मिले थे। तो यहाँ पे मैंने जाके हाथ जोड़े, दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। ये प्लेस बहुत ही पीसफुल था एंड बहुत अच्छा था। सो हमारी पूरे दिन का जितना भी घूमने का था वो हमारा हो चुका है। अभी हमने वापस से चेंज करा बिकॉज वी वर ऐसा क्वाइट टायर्ड। तो हमने चेंज किया, फ्रेशन अप हुए और अभी हम वापस जा रहे हैं उस इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, बिकॉज इतना अच्छा था वहाँ का खाना एंड इट वाज रियली रीजनेबल। हम मतलब यहाँ पे आने के बाद व्हेन वी सॉ द इंडियन फूड ना वी वर लाइक वेंट क्रेजी। हम लोग को लगा था भाई खा लो, इंडिया वाला खाना मिल रहा है, वैसी हमारी सिचुएशन थी। तो अभी हमें इतना अच्छा लगा वहाँ का फूड, आइसक्रीम, कॉफी, एवरीथिंग, कि हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंडा है और अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। So I'm loving it and so let's go। भूख लगी है यार, चलो। सो रिटर्निंग में हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए क्योंकि हर जगह वो क्रिसमस वाला, न्यू ईयर वाला माहौल था। हमने शॉपिंग भी की, बहुत मज़ा आया। तो दैट वाज इट फॉर द पार्ट 1। वेट फॉर द पार्ट 2। बाय बाय।